आज हम एडमिशन और पार्टनर का एक नया सवाल करेंगे और उसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार से नया अनुपात निकाला जाता है और यदि नया साझेदार अपने साथ गुडविल की रकम नहीं लाता है तो उसकी ट्रीटमेंट किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए आज ये एक सवाल देखते हैं। जैसा कि आप एक सवाल देख सकते हैं, इस सवाल में ध्यान एवं शान जो फर्म में साझेदार हैं उनका लाभानी विभाजन ये है और उनका आर्थिक चिट्ठा ये है। ये पूरा सवाल है, ये इसके नीचे एडजस्टमेंट। चलिए एक सवाल करते हैं इसी का। तो पहला खाता क्या बनाया जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किसकी सहायता से बनाया जाता है? वो बनाया जाता है समायोजन की सहायता से। ये होती है समायोजन, जो यहाँ से यहाँ तक है। बनाते हैं फिर इसमें किस चीज़ की एंट्री की जाती है? तो रिवैल्यूएशन में जब आपकी संपत्ति में कुछ नुकसान होता है तो उसकी एंट्री डेबिट में की जाती है और कुछ फ़ायदा होता है तो क्रेडिट में। तो चलिए करते हैं। कुछ भी कम हो तो उसकी एंट्री डेबिट में और कुछ भी अधिक हो तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट में करते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई। आगे चलते हैं। पहली लाइन है कि उन्होंने मान को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वह 10,000 रुपये पूंजी के रूप में लाएगा, इससे भी हमें मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ यदि कुछ कम हो तो उसकी एंट्री करती है, तो यदि कुछ ज़्यादा हो तो उसकी एंट्री करते हैं। परंतु ये तो नया साझेदार आ रहा है तो कम ज़्यादा से हमें मतलब नहीं। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000 किया गया। ये ख्याति है, ख्याति से भी हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ना ही हमें नए साझेदार की पूंजी से मतलब होती है, ना ही ख्याति से। नीचे चलते, स्टॉक और फर्नीचर का मूल्य 10% और 5% कम कर दिया जाएगा। अब ये है, देखो हमारी संपत्ति में कमी आ गई। कितनी? 10% और 5%। चलो इसकी एंट्री करते हैं। कम हो गया, एंट्री डेबिट में होगी। क्या क्या नाम है? पहले हमारी कमी आई है स्टॉक में, तो टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक में 10% की कमी है। स्टॉक की रकम देखें कितनी है पुराने सब आर्थिक चिट्ठे में। तो स्कंद को स्टॉक बोलते हैं। स्कंद है 20,000 का और हमें कितना निकालना है? 10%। स्कंद है 20,000 का, हमें निकालना है 10%। तो ये निकल के आएगा 2,000 रुपये। एक जीरो से एक जीरो काट दिया और एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 2,000 रुपये बचा। 2,000 से एंट्री कर देंगे। अब आगे चलते हैं। आगे दे रखा है कि फर्नीचर का मूल्य 5% कम कर दिया जाएगा। तो कर दो 5% कम। फर्नीचर कितने का देख लो, यहीं पे लगा हाथ ही हाथ। फर्नीचर है 1,000 रुपये का, हमें 5% कम करना है। फर्नीचर है 1,000 रुपये का, हमें 5% कम करना है। तो जीरो लगाते हैं प्रतिशत को हटाने के लिए। 2 से 2 जीरो काट दिया, कितना बचा? 5 एकम 5 जीरो 50। सिर्फ 50 रुपये आए तो बस 50 लिख देंगे। टू फर्नीचर में कमी आई है तो फर्नीचर अकाउंट 50 रुपये। अब आगे चलते हैं। अब कुछ और है सवाल में, तो और कुछ सवाल में नहीं है। क्यों? सब साझेदार पूंजी खाते उनके लाभ हानि अनुपात में समझ लीजिए, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं। मतलब 2 ही एंट्री थी जो रिवैल्यूएशन में आती। तो क्या करेंगे? टोटल कर देंगे। डेबिट का टोटल अलग करेंगे और क्रेडिट का टोटल अलग करेंगे। तो डेबिट का टोटल करने पे आता है 2,050। 2,050 ये डेबिट का योग है और क्रेडिट का तो कुछ भी नहीं है, क्रेडिट का 0। डेबिट का जो योग है वो 2,050 है और क्रेडिट का योग है वो 0 है। अब आगे चलते हैं। तो हमें क्या हो रहा है? हमें नुकसान हो रहा है। कैसे? जब भी आपका टोटल डेबिट का ज़्यादा हो और क्रेडिट का कम हो तो आपको हमेशा नुकसान होगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। जब आपका योग डेबिट का ज़्यादा हो और क्रेडिट का कम हो तो आपको नुकसान होगा। इसमें देखो 2,050 डेबिट का ज़्यादा है और क्रेडिट का 0 ही है, तो हमें नुकसान हो गया। कितने का? पूरा 2,050 का। तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट।
क्या क्या नाम है? पहले का नाम ध्यान है, DHYAN ध्यान। दूसरे का नाम शान है, SAAN शान। अपोस्ट्रोफी S कैपिटल अकाउंट। आगे चलते हैं। क्योंकि हमें लॉस हुआ है और लॉस को एक व्यक्ति तो सहन करेगा नहीं, जब दो पार्टनर है तो उनका रेशियो दिया होगा कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें उसी रेशियो में बांटना है। तो देख लेते हैं। देखिए सवाल में भी दे रखा क्या, 3/4 और 1/4। 3/4 जो है वो ध्यान का है और 1/4 जो है वो शान का है। निकाल देते हैं। 2050 का टोटल लॉस है, तो 2050 3/4 हम किसका निकाल रहे हैं? ध्यान का। काट देते हैं। ये 2050 है, 2050 का हमें टोटल लॉस हुआ है। जो पहला पार्टनर है वो 3/4 भाग के लिए आ रहा है। 4 से इस 2050 को भाग दे लेते हैं। ये भाग दे लिया हमने 2050, 4 पंजे 20, ये पूरा कट गया। 5 उतारा, 4 एकम 4, 0 अगला उतारा, 4 दूनी 8, 2 यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, 4 पंजे 20। कितना आ गया? काटने पर 512.5। इसकी गुना भी 3 से करनी बाकी है, कर देते हैं। 5 दिया 15, हासिल 1 पॉइंट का पॉइंट, और 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 और 5 दिया 15। तो पहले को कितना मिलेगा? 1537.5। चलो दे देते हैं 1537.5। अब आगे चलते हैं, दूसरे का निकालते हैं। दूसरा कितने भाग के लिए आ रहा है? 2050 का टोटल लॉस हुआ, दूसरा आ रहा है 1/4 भाग के लिए। अब देखो, अभी तो हमने डिवाइड दिया था 4 से 2050 को, क्या आया था? 512.5 की गुना 1 में करोगे तो क्या आएगा? घूम फिर के 512.5, मतलब दूसरे को कितना मिलेगा? 512.5। अब आपको चेक करना है कि मैंने जो ये निकाला है लॉस, ये सही है या गलत। तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? तो अब क्या करोगे, आपने जब पहले का निकाला था तो कितना था? 1537.5। और इस बार का जो निकाला था बी का वो था 512.5। दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। 5 और 5 10, हासिल 1, 7 2 9 और 1 10, 3 1 4 और 1 5, 5 5 10, 1 और 1 2। हमें 2050 का टोटल लॉस आ रहा था, इन दोनों को जोड़ने पे 2050 आ रहा है। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, मैं टोटल लिखना भूल गया, टोटल बीच में लिखते हैं। जिसकी संख्या अधिक होती है उसको बीच में लिखते हैं। तो हमारा डेबिट का ज़्यादा है, क्रेडिट का कुछ भी नहीं था, तो 2050 दोनों लिखेंगे इस प्रकार से। इसको पहले लिखते हैं, वो ध्यान से निकल गया मेरे। क्या कि पहले इसको क्या करते हैं, इसको पहले जोड़ते हैं डेबिट का और क्रेडिट का, और देखते हैं किसका योग ज़्यादा है। तो डेबिट का उस टाइम ज़्यादा था, क्रेडिट का कुछ भी नहीं था, इसीलिए हमें लॉस हुआ था। तो दोनों और को लिखते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा होता है। अब आगे चलते हैं। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, PARTNERS पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये डेबिट का होता है पूरा, ये क्रेडिट का होता है पूरा। तो पर्टिकुलर, पहले का नाम ध्यान है, दूसरे का नाम शान है, और तीसरे का नाम मान है। मान, पर्टिकुलर, ध्यान, शान और मान। ये जो खाता है ये क्रेडिट से स्टार्ट होता है। ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये खाता कहाँ से स्टार्ट होता है। ये क्रेडिट से स्टार्ट होता है। तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD। ये बाय बैलेंस से BD से स्टार्ट होता है, और पुराने पार्टनर की जो पूंजी होती है वो लिखा जाता है। तो पुराने पार्टनर की पूंजी क्या है? 30,000 और 16,000। तो पहले में लिखेंगे 30,000 और दूसरे में 16,000, ठीक है। तीसरा भी नया आया है इसलिए उसमें एंट्री नहीं करेंगे। फिर दूसरी किसकी एंट्री होती है? ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप चलना है।
तो दूसरी एंट्री होती है रीवैल्यूएशन में, हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट उसको बांटते हैं हम। हमें लॉस हुआ था, ये हमने किधर किया था, क्रेडिट में एंट्री की थी, इसका क्रॉस कर देंगे मतलब अपोजिट साइड। क्रेडिट में एंट्री करी थी उस टाइम, तो अब डेबिट में करेंगे। क्या लिखकर, टू कौन सा खाता था, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना 1537.5 और 512.5। अब तीसरी एंट्री करना है। तीसरी एंट्री किसकी होगी, तो वो होगी बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट से मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है, जो उसकी पूंजी है, वो हम कैश अकाउंट में लिखते हैं। तो नया पार्टनर जो आ रहा है वो 10,000 अपनी पूंजी के रूप में ला रहा है, तो उसकी एंट्री हम करेंगे। ना ही ध्यान में करेंगे, ना ही शान में, मान में करेंगे। वो नया पार्टनर आ रहा है, वो 10,000 ला रहा है। अब आगे चलते हैं, अगली एंट्री करते हैं गुडविल की। पहली एंट्री पुराने पार्टनरों की बैलेंस की, दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन की, जो में प्रॉफिट हुआ है लॉस, और तीसरी एंट्री जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी पूंजी की बाई कैश अकाउंट लिखकर। अब जो चौथी एंट्री करते हैं वो करते हैं जो वो गुडविल लेके आ रहा है उसकी। तो गुडविल कितनी लेके आ रहा है सवाल में देख लेते हैं। तो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000 किया गया। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000 किया गया। कहीं भी इसमें स्पेसिफिक नहीं बोला कि वो 20,000 रुपये लेके आ रहा है। ये क्या है, पूरी फर्म का है, उसका अकेले का नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, उसका निकालना पड़ेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। गुडविल जो है पूरी फर्म का वो है 20,000 रुपये। पूरी फर्म का जो मूल्यांकन किया गया ख्याति का वो 20,000 रुपये है। नया पार्टनर आ कितने भाग के लिए, अब ये देखेंगे हम। ठीक, तो नया पार्टनर आ रहा है 1/5 भाग के लिए, 1/5 भाग के लिए आ रहा है वो। हम क्या निकाल रहे हैं अभी, हम नया साझेदार अपने साथ गुडविल नहीं लेके आ रहा है, ख्याति लेके नहीं आ रहा है, तो वो उसकी क्या ख्याति होगी हम उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो 20,000 रुपये क्या है, 20,000 रुपये पूरी फर्म की गुडविल है। 1/5 भाग के लिए नया साझेदार आ रहा है, तो 1/5 भाग से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 चौक 20, कितना बचा, 4,000 रुपये। मतलब उसको 4,000 रुपये जो नया पार्टनर मान है उसको लेके आना था, परंतु वो लेकर नहीं आया। ठीक है, परंतु ये हम बांटेंगे क्योंकि वो खाली हाथ तो आएगा नहीं, उसको देना पड़ेगा। तो 4,000 रुपये क्या निकली उसकी गुडविल की, जो उसको लेके आनी थी। पुराने साझेदार हैं कौन कौन, ध्यान और शान। तो DHYAN, ध्यान का निकाल लेते हैं पहले। 4,000 इंटू ध्यान आ रहा था 3/4 भाग के लिए, 4 एकम 4, ये 1,000 हो गया। 1,000 गुना 3 में करोगे तो 3,000 रुपये। 3,000 रुपये ध्यान लेगा, और शान का निकाल लेते हैं। तो 4,000 उसको लेके आना था, और वो आ रहा है 1/4 भाग के लिए, 4 एकम 4, मतलब 1 एकम 1, 1,000 रुपये। 1,000 वो ले लेगा, 3 और 1 4,000। ठीक, आगे चलते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय, देखिए यहाँ ध्यान से समझना। जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता था तो हम लिख देते बाय गुडविल अकाउंट, परंतु अब वो पार्टनर गुडविल लेके नहीं आ रहा है, तो हम गुडविल अकाउंट नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय जो पार्टनर का नाम है वो, और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि उसका पैसा हम किससे काटेंगे, उसके कैपिटल से काटेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय, तीसरे का नाम क्या है, मान पोस्ट ऑफिस कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना कितना निकाला था अभी हमने, 3,000 और 1,000, 3,000 और 1,000। हमने यहाँ पे गुडविल नहीं लिखकर मान्स कैपिटल अकाउंट लिखा, क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे का, तो क्योंकि हमें इस पैसे को उसकी पूंजी से काटना है। तो कैसे काटेंगे देखते हैं। ध्यान ने कितना लिया, 3,000 रुपये। तो 2DHYAN, ध्यान इज कैपिटल अकाउंट। काटने की एंट्री डेबिट में करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हम पैसे काटेंगे इसलिए इसकी एंट्री डेबिट में करी। कौन काटेगा, ध्यान काटेगा। कितना, 3,000 रुपये मान के खाते से, ये हमने काट दिया। अब शान काटेगा 1,000 रुपये, शानेस कैपिटल अकाउंट मान के खाते से 1,000। अब आगे चलते हैं। जैसा कि हमने अब
गुडविल की रकम ले बांट भी ली पुराने साझेदारों में और उस नए साझेदार के पूंजी से काट भी ली। ठीक है, तब आगे चलते हैं, कुछ सवाल में और है करने को। तो आप देखेंगे कि सामान्य संचिति बची है अभी, तो सामान्य संचिति की एंट्री करेंगे। कितनी सामान्य संचिति? 4000 रुपये। तो 4000 क्या है सामान्य संचिति, इसको हम बांट लेंगे। पुराने साझेदार बांटेंगे, नया साझेदार से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। 4000 इंटू 3/4, क्योंकि जो पहला है वो 3/4 भाग के लिए आ रहा है। तो 4 एकम 4, ये 1000 हो गया। 1000 गुना 3 में करोगे तो 3000। उसी प्रकार से दूसरे का निकालोगे आप 4000 और 1/4। ठीक है, 3/4 1/4 कंफ्यूज मत हो, पुराने साझेदारों का ये रेशियो है। 4 एकम 4, तो 1 की गुना 1 में करोगे 1 और 3 0, मतलब 1000। 1000 गुना 1 में करोगे तो 1000 आएगा। 3 और 1 4000, मतलब हमारा सवाल अभी तक ठीक चल रहा है। क्या लिखेंगे? बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 3000 1000 रुपये। हमने एक जनरल रिजर्व में 3000 और 1000 रुपये बांट लिया। अब आगे चलते हैं। अब सवाल में कुछ भी करने के लिए अब नहीं है। अब क्या करते हैं हम, इस इधर का टोटल करते थे हम अभी तक और इसको माइनस करके बैलेंस शीट लिख देते थे। ठीक है, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सवाल में क्या कह रखा है कि सब साझेदारों की पूंजी उनके लाभ हानि अनुपात में समायोजित कीजिए। ठीक है ना, कि सभी साझेदार जो पूंजी है उनके लाभ हानि, इन लाभ हानि से यहाँ पे आशय है जो अब जो आप नया जो न्यू रेशियो निकालोगे, नया लाभ अनुपात निकालोगे, उसमें समायोजित करना है। ठीक है, जब ये लाइन दे दे, ये जो लास्ट में लाइन लिख रखी है, इसका मतलब ही होता है कि आपको न्यू रेशियो और न्यू कैपिटल निकालना है। कौन सा लाइन? कि सब साझेदारों की पूंजी उनके लाभ हानि अनुपात में समायोजित की जाए। ठीक, तो हमें क्या निकालना होगा? न्यू रेशियो और न्यू कैपिटल, तब जाके इसका हम वापस से टोटल करेंगे। चलिए निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू रेशियो निकाल देता हूँ। चलो स्केल की तो हम न्यू रेशियो इधर निकालेंगे और न्यू कैपिटल इस साइड निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। जो न्यू रेशियो है और जो न्यू कैपिटल है उसको ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं। तो न्यू रेशियो के लिए हमें चाहिए होता है पूरे फर्म का मान। तो पूरे फर्म का मान क्या है, तो कैसे निकालेंगे पूरे फर्म का मान? तो लिखते हैं यहाँ पर लेट प्रॉफिट। लेट प्रॉफिट बराबर लिखते हैं हम 1, ये पूरे फर्म का मान होता है। फिर क्या लिखते हैं? नए पार्टनर का नाम, जिसका नाम मान है, माइनस रेशियो, मान का रेशियो कितना है? 1/5। मान का जो रेशियो है वो है 1/5। क्या निकालेंगे हम? रिमेनिंग रेशियो, REMAINING, रिमेनिंग रेशियो क्या निकलेगी वो इस प्रकार से 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/5। ठीक है, इस तरह से इसका रिमेनिंग निकालेंगे बचा हुआ, कि जब नया पार्टनर है उसका नया रेशियो 1/5 है, तो पूरे फर्म का कैसे निकालेंगे? तो 5 एकम 5, 5 में से 1 गए 4, 4/5। अब ये नया पूरे फर्म का रेशियो निकल के आ गया। फिर से देख लो, 5 एकम 5, 5 में से 1 गए 4, 4/5 इस प्रकार से आ गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार से ध्यान का निकालेंगे, DHYAN, ध्यान निकालते हैं। नया ले लेते हैं रेशियो 4/5। पुराना रेशियो क्या है? 30 का 3/4। नया रेशियो क्या है? ये नया रेशियो पूरे फर्म का आगे रखेंगे और पुराने साझेदार का रेशियो को उसके आगे रखेंगे। ठीक है, जिससे कि उसका नया रेशियो निकल सके। तो 4 तिया 12 और 5 चौक 20। इसके बाद सान का निकालते हैं। 4/5 को आगे रखेंगे, ये पूरे फर्म का है। पुराने साझेदार का रेशियो क्या था? 1/4। 4 एकम
4 और 5 चौक 20। अब आगे चलते हैं, अब निकालते हैं मान का, तीसरे का जो अभी भी आया है। मान का इस प्रकार से नहीं निकलेगा। मान का कैसे निकलेगा? मान कितने भाग के लिए आ रहा है? 1/5 भाग के लिए आ रहा है वो। अब देखो दोनों का हर क्या है? 20, तो इसका भी हर क्या होना चाहिए? 20। तो कितने से मल्टीप्लाई करें इस 5 की कि 20 आ जाए? तो 4 से। 5 चौक 20, जो नीचे होगा वही ऊपर होगा, जो हर होगा वही अंश होगा। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 5 चौक 20। अब तीनों का देखो हर 20 है, तो देखा जाए तो एक का 12, एक का 4 और एक का 4, यह है 12 4 16, 16 4 20। क्या एक टेबल से कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, क्या निकल के आया? ए का निकल के आया, मतलब ध्यान का निकल के आया 3, सान का निकल के आया 1 और मान का भी निकल के आया 1, 3 1 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हमने निकाल दिया न्यू रेशियो। क्या निकाल दिया हमने? ये न्यू रेशियो। ये ध्यान का है, ये शान का है और ये मान का है। अब निकालते हैं न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? नए साझेदार के कैपिटल की। तो नया साझेदार का कैपिटल कितना है? लिख लेते हैं मान एस कैपिटल बराबर नया इसका कैपिटल है 10,000 रुपये। इसकी पूंजी कितनी है? 10,000 रुपये इसकी पूंजी है। तो आगे क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे 10,000 रुपये इसकी पूंजी है, 4,000 रुपये ख्याति का नहीं लाया था, याद करो। जो यानी 4,000 रुपये किसके खाते से भी काटे और अपने में लिए भी, तो वो 4,000 रुपये अपने साथ नहीं लाया था। तो क्या करेंगे हम? 4,000 रुपये माइनस कर देंगे गुडविल के, जो उसको लाने थे परंतु वो नहीं लाया। तो कितने बचे इसके पास पूंजी? सिर्फ 6,000। ठीक है, ये तो इसकी सिर्फ पूंजी बची। अभी हमें पूरे फर्म की पूंजी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? तो 6,000 को आगे रख लो। कितने भाग के लिए आ रहा है वो? 5 भाग के लिए। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 पंजे 30,000 रुपये। 30,000 रुपये क्या आ गया? पूरे फर्म की कैपिटल। अब इसी प्रकार से ध्यान का निकाल लो। ध्यान बराबर 30,000 को आगे रखो। अब ये किससे निकालेंगे? ये निकालेंगे हम नए रेशियो से। नया रेशियो क्या है? 3। ध्यान का क्या है? 3। 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो पौन में बट्टे में 5 रहेगा। ठीक है, 5 छंग 30, 6,000 हो गए, 6 तिया 18। ध्यान रखना, न्यू कैपिटल न्यू रेशियो की सहायता से निकाला जाता है। ठीक है, न्यू कैपिटल निकालने के लिए हम न्यू रेशियो पहले निकालते हैं, तब निकलता है। अब क्या निकालेंगे? सान का। 30,000 को आगे पे रखो पूरे फर्म का, और सान का क्या है? 1/5। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 छंग 30, कितना है? 6,000। 6 कम 6, 6,000 रुपये। सान का निकल गया। अब निकाल देते हैं मान का। टोटल 30,000, मान का कितना है? 1/5 नया रेशियो, तो 5 छंग 30, 6 कम 6, क्या आया? 18 6 6। ये इनका क्या है? न्यू कैपिटल। जो हमारा कैपिटल होना चाहिए अब कितना होना चाहिए? वो 18,000, 6,000 और 6,000। चलिए देखते हैं होता है या नहीं होता है। अब वापस सवाल पे आ जाएंगे। उसको निकालने के बाद हम डेबिट का जोड़ेंगे और क्रेडिट का जोड़ेंगे, दोनों का। ठीक है, डेबिट का है 1537.5 और क्रेडिट का है 30 3 33 36,000। तो बताइए कौन सा ज़्यादा हुआ? 36,000 वाला। देखिए यहाँ करते हैं, ध्यान का निकाल रहे हैं हम। 36,000 इसका किसका है? क्रेडिट का है। इसका डेबिट का क्या है? डेबिट का है 1537.5। ठीक है, कितना है डेबिट का? 1537.5। तो क्या हो रहा है? हमें कम पड़ रहा है। नहीं, देखते हैं फिर दोबारा से। 1537.5। अब हम क्या करेंगे? क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं, तो माइनस कर देते हैं 1537.5। इसको ढंग से करके दिखाता हूँ पॉइंट कैसे माइनस होता है, जिससे आपको भी समझ में आ जाए। 36,000 में से 1537.5 इस प्रकार से माइनस किया जाएगा। 10 में से 5 गए 5,
9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 1 गए 4 और 2 का 2, 3 का 3, सॉरी 34,462.5। ये क्या आ गया माइनस करने पर, ये हमारा बैलेंस आया, जबकि हमारा बैलेंस क्या आना चाहिए था, हमने क्या निकाला था 18,000 रुपये। ध्यान रखना, जो हम न्यू कैपिटल निकालते हैं वही आपका बैलेंस आना चाहिए, बैलेंस सीडी का, जब ज़्यादा में से कम को माइनस करो तो। परंतु जब हमने ज़्यादा में से कम को माइनस किया पहले का ध्यान का, तो हमारा आया 34,462.5। आना क्या चाहिए था 18,000 रुपये। ठीक है, मतलब क्या है ज़्यादा है, हमें मात्र 18,000 रुपये चाहिए था, मात्र 18,000 रुपये, और हम पे कितना है 14,000 रुपये, बहुत ज़्यादा है। तो क्या करेंगे माइनस करके देख लेंगे कितना ज़्यादा है। 5 का 5, 2 का 2, 6 का 6, 4 का 4, 14 में से 8 गए 6 और 2 में से 1 गए 1। 16,462.5 रुपये पे क्या है ज़्यादा है। जब हम पे इस प्रकार से ज़्यादा है तो उसकी एंट्री किधर करेंगे डेबिट में, क्या लिखकर टू कैश अकाउंट 16,462.5। टू कैश अकाउंट क्यों लिखते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। व्यापार में मात्र आपको 18,000 की ज़रूरत है और आपके पास 16,462 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप क्या करोगे उसको कैश अकाउंट लिखकर निकाल लोगे। ठीक है, इस ट्रीटमेंट को एक बार फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। पहले हमने डेबिट का जोड़ा, डेबिट का जोड़ा आया 1537.5। हमने क्रेडिट का जोड़ा ध्यान का, तो आया 36,000 रुपये। हमने 36,000 में से ज़्यादा में से कम को माइनस कर दिया तो आया 34,462.5। और हमारा बैलेंस शीट क्या आना चाहिए था 18,000 रुपये। मतलब हम पे ज़्यादा है, हमको मात्र 18,000 की जरूरत है व्यापार में और हम पे 34,000 रुपये है, तो हमने 34,462 में से 18,000 रुपये माइनस कर दिया, तो हम पे कितना एक्स्ट्रा निकल के आ गया 16,462.5। उसको मैंने टू कैश अकाउंट करके निकाल लिया। इसका टोटल लिख देते हैं। ठीक है, पहले टोटल नहीं निकला, कभी कभी क्रेडिट में पड़ जाता है तो हमारा टोटल गलत हो जाता है। तो 36,000 वाला ज़्यादा है, 36,000 वाला दोनों लिख लो। यहाँ पे लिख लो टू बैलेंस CD। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों को माइनस करने के बाद आएगा 18,000 रुपये। ठीक है, माइनस कर लेना 18,000 रुपये आएगा। इसी प्रकार से बी का निकालेंगे। अब यदि आपको ए का नहीं समझ में आया तो बी को ध्यान से देखना, बी का किस प्रकार से मैं निकालूंगा। डेबिट का बी का जोड़ेंगे, ये लो यहाँ पे निकालते हैं। तो इसका है 512, डेबिट का इसका 512 रुपये, 512.5, और क्रेडिट का है 18,000 रुपये। क्रेडिट का है 18,000 रुपये। तो क्रेडिट का ज़्यादा है तो क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर देंगे, 512.5 माइनस कर देते हैं। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 5 गए 4, 7 का 7, 17,487.5। ये आपका क्या आ रहा है बैलेंस शीट। ज़्यादा में से आप कम को माइनस करते हैं, हम बैलेंस शीट में वही तो लिखते, परंतु क्या है हमने न्यू रेशियो निकाला, न्यू कैपिटल निकाला। तो न्यू कैपिटल क्या है हमारी इसकी 6,000 रुपये, और हमारा न्यू कैपिटल कितना आ रहा है 17,487.5 रुपये 5 पैसे। तो हमारा क्या आ रहा है ज़्यादा जा रहा है। क्या करेंगे हम 17,487.5 में से 6,000 को माइनस करके देख लेंगे। ठीक है, तो हम 6,000 को माइनस करके देख लेते हैं। हमने माइनस किया तो यहाँ 0 लगाया, 5 का 5, 7 का 7, 8 का 8, 4 का 4, 7 में से 6 का 1, 11,487.5 रुपये हम पे क्या हो रहे हैं अधिक हो रहे हैं, जैसे पहले वाले में हो रहे थे। तो क्या करेंगे हम टू कैश अकाउंट अपने पहले से लिख रखा है, दूसरे वाले खाते में क्या लिख देंगे 11,487.5। इस एक बार और इस एंट्री को समझा देता हूँ कि क्या किया हमने। पहले हमने इसके डेबिट को जोड़ा, इसको अभी नहीं मानते हैं, ठीक है, ये भी नहीं है, तो उसका था 512.5 और क्रेडिट का जोड़ा था तो 18,000 रुपये। 18,000 रुपये ज़्यादा था, ज़्यादा में से कम को घटा दिया तो आया 17,487.5। फिर हमने देखा जो हमारा न्यू कैपिटल है वो है 6,000 रुपये और हम पे 17,000 रुपये है, हम पे फिर अधिक है, हमें मात्र 6,000 की ज़रूरत है, हम पे 17,487.5 रुपये है। हमने क्या किया उसमें से 6,000 को माइनस कर लिया तो हम पे कितना रुपये एक्स्ट्रा है,
हम पे 11,487.5 एक्स्ट्रा है। तो हमने क्या किया, टू कैश अकाउंट पहले से लिखा हुआ है, हमने 11,487.5 रुपये शान के खाते में डाल दिए। अब टोटल करके लिख दो 18,000 रुपये। ज़्यादा वाला दोनों रोज लिखते हैं, 18,000 ज़्यादा है। अब जब 18,000 में से आप इन दोनों को माइनस करोगे 11,487.5 और 512.5, तो आपका आएगा 6,000 रुपये। ठीक, सी में हमें कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सी का 10,000 रुपये है, 10,000 ज़्यादा वाला है, दोनों लिख देंगे। ठीक है, सी का हमें जोड़ेंगे तो डेबिट का है 4,000 रुपये और क्रेडिट का है 10,000 रुपये। तो क्रेडिट का ज़्यादा है, ज़्यादा वाले को दोनों ओर लिख देते हैं और कम वाले को माइनस करके दिखा देते हैं। तो 10,000 में से 4,000 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 6,000 रुपये। तो देखो सी का 6,000 आ रहा था, हमारा 6,000 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। पहले का 18 था, हमारा 18 आ रहा है। दूसरे का 6 था, हमारा 6 आ रहा है। तीसरे का 6 था, हमारा तीसरे का भी 6 आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद होता है। हमने इसमें क्या क्या निकाला, हमने इसमें निकाला न्यू रेशियो, न्यू कैपिटल, और जब व्यक्ति गुडविल लेके नहीं आता है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। जैसा कि हमने 2 खाते बना लिए हैं और हम तीसरा खाता बनाने जा रहे हैं। तीसरा खाता किसका होता है, कैश अकाउंट का। तो लिख देंगे कैश अकाउंट। ये हमने कैश अकाउंट लिख दिया। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब ये खाता कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये खाता आपका डेबिट से स्टार्ट होता है। क्या लिखकर, टू बैलेंस बीडी। तो कौन सा बैलेंस बीडी है, तो इसमें बैलेंस बीडी होता है रोकड़ का, जो है 22,000 रुपये। टू बैलेंस बीडी में 22,000 रुपये, ये हमने लिख दिया। इसके बाद इसमें और कौन सी एंट्री आती है, तो इसमें आती है नए पार्टनर जो आता है उसकी पूंजी की एंट्री, जो हम कहाँ करते हैं, जो हम देखो क्रेडिट में करते हैं। क्या लिखकर, कैश 10,000 है, तो हम ये कैश क्रेडिट में हमने इसकी एंट्री कर दी। अब दोबारा से इसकी एंट्री करेंगे तो अब इसको डेबिट में लिखेंगे। टू किसका है, वो मान का, नया पार्टनर का, माइनस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट से एंट्री हम उठा रहे हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये। अब हम क्या करते थे तीसरी एंट्री में जो गुडविल होती थी हम उसकी एंट्री करते थे। जैसे इसमें 4,000 रुपये इसको गुडविल के लाने थे, वो लाया नहीं, और हमने बांट लिए हैं और उसके पूंजी से काट भी लिए हैं। ठीक है, तो वो गुडविल लाया नहीं, तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में हम इसको कैश अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो फिर क्या करेंगे, तो देखो आप ये देखोगे कि एक कैश आपने डेबिट में भी लिख रखा है अब, क्योंकि आपको न्यू रेशियो और न्यू कैपिटल निकालना पड़ा था, जिसके कारण आपको कैश निकालना पड़ा। आपको पता चला कि आपके पास तो ये पैसे एक्स्ट्रा चल रहे हैं, तो आपने निकाल लिए। ठीक है, तो ये भी कैश अकाउंट है, ये भी कैश अकाउंट था। ये कैश अकाउंट डेबिट में है, ये किधर जाएगा, अब क्रेडिट में जाएगा। किस किस के नाम से, ध्यान के और शान के। और गुडविल की एंट्री छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंककि वो गुडविल लेकर आया ही नहीं था। ठीक है, किसकी एंट्री करेंगे आप, इसकी, जो हमने टू कैश अकाउंट लिखा है, जो एक्स्ट्रा पैसे थे 16,462 और 11,487। क्या लिखकर, वो डेबिट में थे, क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिट बाय से स्टार्ट होता है, बाय ध्यान एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट में एंट्री हो रही है। कितना, 16,000, देख लेते हैं क्या है, 462.5। दूसरा क्या है, बाय सान अपोस्ट्रोफी एस कैपिटल अकाउंट। कितना है उसका, उसका है 11,487.5, 11,487.5। और इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। एक बार बता देता हूँ शुरू से। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी कैश अकाउंट में जो रोकड़ का शेष है वो लिखेंगे, जो 22,000 था। इसके बाद जो नया पार्टनर आया उसकी पूंजी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में कर रखी थी एंट्री, इसमें डेबिट में करेंगे। इसके बाद गुडविल की एंट्री इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि गुडविल लेकर नहीं आया, हमने बांटी तो है परंतु सिर्फ पूंजी से काट कर, तो उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे।
इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमने क्या किया, जो एडजस्टमेंट के पैसे जब हमने देखे कि 16,000 रुपये हम पे अधिक आ रहे हैं तो हमने उसको काट लिया, और दूसरे वाले के 11,000 ज़्यादा जा रहे हैं तो हमने उसके काट लिए। ठीक है, समझ में आया। अब बस टोटल कर दो, ये टोटल करते हैं, डेबिट का और क्रेडिट का जोड़ के देखते हैं क्या आ रहा है। तो डेबिट का तो आसान है जोड़ना, 32,000 रुपये है, 32,000 रुपये है, और क्रेडिट का जोड़ना थोड़ा हार्ड है, जोड़ देते हैं। 16,462.5 और 11,487.5 को जोड़ लेते हैं फटाफट। 5 और 5 10, हासिल 1, 7 2 9 और 1 10, हासिल 1, 8 से 14 और 1 15, हासिल 1, 4 4 8 और 1 9, 6 और 1 7 और 1 1 2, क्या आ रहा है 27,950। एक बार और जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10, हासिल 1, 7 2 9 और 1 10, हासिल 1, 8 से 14 1 15, हासिल 1, 4 4 8 और 1 9, 6 और 1 7 और 1 और 1 2, बिल्कुल ठीक। तो ये डेबिट का है और ये क्रेडिट का है। तो डेबिट का योग ज़्यादा है या क्रेडिट का, तो आप देखेंगे डेबिट का ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा होता है टोटल में उसकी एंट्री दोनों लिखते हैं। 32,000 रुपये ज़्यादा है तो हमने इसकी एंट्री दोनों लिख दी। कम किसको पड़ रहा है, फिर कम क्रेडिट को पड़ रहा है, तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD कितना कम पड़ रहा है, तो 32,000 में से यहीं घटा देते हैं। 32,000 में से ये 27,950 माइनस कर देते हैं। तो 0 का 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 9 गए 0, यहाँ बचे 4, 7 और 4 11, ये ख़त्म, कितना है 4,050 रुपये। तो इसको कितना कम पड़ रहा है, 4,050। इसको दे दो और यहीं पर ही आपका कैश अकाउंट ख़त्म हो जाता है। जैसा कि हमने कैश अकाउंट बना लिया है, अब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। न्यू बैलेंस शीट जो है वो इसका सबसे आसान खाता होता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। इस वाले साइड को कहते हैं लायबिलिटीज़, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। तो आगे चलते हैं। तो लायबिलिटीज़ में देखते हैं क्या है। ये दायित्व को इंग्लिश में लायबिलिटीज़ बोलते हैं। लायबिलिटीज़ में सबसे पहले लेनदार, लेनदार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्रेडिटर्स। कितने का है वो, 37,500। तो 37,500 से हम भी एंट्री कर देंगे। इसके बाद अगला है सामान्य संचिति। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो सामान्य संचिति है हमने पहले बांट लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए जनरल रिजर्व, इसकी दोबारा से एंट्री हम अब नहीं करेंगे। तो उसको आगे चलते हैं। आगे क्या है, पूंजी खाता, हाँ इसकी एंट्री करनी है। पूंजी खाता कैपिटल, पहला ध्यान, दूसरा मान, दूसरा शान था, और तीसरा मान जो नया पार्टनर है। ये ओल्ड है, ये हम न्यू बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बैलेंस कौन सा लिखेंगे, बैलेंस लिखेंगे इसमें जो आपने ये बैलेंस शीट निकाला है 18,000, 6,000 और 6,000, ना कि ये जो सवाल में दे रखा है क्या 30,000 और 16,000, ठीक है। हम न्यू निकालते हैं तो कुछ फेरबदल होता है। अब हमारा जो न्यू जो कैपिटल है वो है 18,000, 6,000 और 6,000। तो डाल देते हैं 18,000 ध्यान में, 6,000 शान में और 6,000 मान में। सभी को जोड़ने पे आएगा 30,000। चलिए अब देखते हैं आगे क्या आएगा इस खाते में। इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब हमें, तो चलिए सवाल में देखते हैं और कुछ है। तो अब इसमें और कुछ नहीं है, साल पे ख़त्म हो गया, हम भी छोड़ देंगे। अब चलते हैं संपत्ति साइड में। संपत्ति में पहले रोकड़ है तो कैश लिखेंगे। कैश कितने का है, इसमें है 22,000 का, परंतु कैश अकाउंट हमने बनाया था, इसमें नया क्या निकल गया बैलेंस शीट 4,050। कितना, 4,050, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दूसरा है प्राप्य विपत्र या प्राप्त विपत्र, कितना 3,500। तो प्राप्त विपत्र को कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। ध्यान रखना क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल।
कितने का? 3,500। अब आगे चलते हैं। आगे है देनदार, डेप्टर। डेप्टर्स क्या हमने कुछ किया है समायोजन? डेप्टर पे देख लेते हैं। हमने वही सभी समायोजन नहीं कर रखा है, इसका मतलब डेप्टर की रकम को सीधा बाहर लिख देंगे। कितना है? 16,000 रुपये। इसके बाद स्कंद, इस स्कंद को कहते हैं स्टॉक। स्टॉक कितने का है? स्टॉक है 20,000 का। स्टॉक है 20,000 का। और हमने क्या कर रखा है? हमने इसके ऊपर समायोजन कर रखा है डेबिट में स्टॉक। ये देखो 2,000 रुपये। जब डेबिट में हमने समायोजन कर रखा हो तो बैलेंस शीट में जब दोबारा से उसका समायोजन करते हैं तो उसको माइनस करके दिखाते हैं। ठीक है, तो माइनस करके दिखाते हैं तो माइनस लेस लिखेंगे। कितना था? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये हमने क्या कर दिया? लेस कर दिया। तो कितना बचेगा? 18,000। अब आगे चलते हैं। आगे है फर्नीचर, कार्यालय फर्नीचर। कार्यालय फर्नीचर कहते हैं ऑफिस फर्नीचर। इस पे भी हमने समायोजन कर रखा है। ये कितने का है? यह है 1,000 रुपये का। ठीक है, कार्यालय फर्नीचर कितने का है? 1,000 रुपये का। हमने इस पर क्या समायोजन कर रखा है देख लेते हैं। फर्नीचर में 50 रुपये का आपने डेबिट में लिख रखा है, मतलब हमें कम हुआ है, मतलब माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस लेस 50 रुपये से 50 रुपये माइनस जाएगा, कितना बचेगा? 950। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है भूमि व भवन, 25,000 रुपये। भूमि व भवन को क्या बोलते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? 25,000 की। 25,000। अब दोनों ओर का योग करेंगे क्योंकि सारी एंट्री ख़त्म हो चुकी है। अब देखते हैं, यदि दोनों ओर का बैलेंस बराबर हो तो हमारा सवाल ठीक है। 0 का 0, 0 का 0, 5 का 5, 7 का 7 और 3 और 3 6। ये तो आया 67,500। इसका देखते हैं। 0 का 0, 5 5 10, हासिल 1, 5 और 1 6, 6 9 6 15, 15 का 5, हासिल 1, तीसरा है चौथा, 4 और 1 5, 5 3 8, 8 से 14, 14 14 8, 14 6 कर लेते हैं पहले। 14 6 20, 2 22, 22 और 5 27, हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 4 और 2 6। हमारा दोनों ओर का बैलेंस बराबर है, इसका मतलब हमने सवाल ठीक कर रखा है। खाता को इस प्रकार से आप बंद कर दें। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।